बहुत कुछ रखे हुए हैं और काफी कुछ निकल भी गए। जब जरूरत पड़ी तो जो अच्छा हमें प्रॉफिट जिनमें मिला उनमें एचडीएफसी बैंक हमारे हाथ से चला गया और टाटा इलेक्सी के काफी शेयर निकल गए। पर फिर भी होल्ड काफी कुछ किया हुआ है, लेकिन हारे नहीं हम। अरे वाह। 2008 में भी एक डिप आया, हाँ उसमें भी हम लोगों ने चलो हाँ हमारी जर्नी चलती रही। हाँ। लेकिन अब इतने ज्यादा एक्टिव हो गए कि हमारी मेंबर्स जो भी है फैमिली के, सबके अकाउंट्स हैं और सबको ये सलाह दी कि यही एक जगह है जहाँ पे कुछ पैसा बन सकता है। अरे तो वाह, तो अपने आप तो बच्चों के सबके हाँ हम लोगों ने अकाउंट खोले हुए हैं और सब लोगों ने, और खासकर अभी जो हाँ मार्च में डिप आया उसमें हाँ। सबने परचेज किए। अरे वाह, क्या अप्रोच है मैम। आप तो फिर स्टॉक मार्केट की वेटरन हो। 91 92 से आप एक्टिव टू हो मैम। से दशक, बिल्कुल दो तीन बिल्कुल दशक होने को आए आप। बिल्कुल अच्छा, आप बिल्कुल। बार बार हमें हमें कह रही थी, तो मुझे सवाल था मेरा कि ये लखनऊ की तहजीब है या फिर आप किसी और की बात भी कर रही हैं। आपने बातचीत में क्लियर कर दिया, आप और मैं आपके वैसे हस्बैंड। बेसिकली मैं भोपाल की, मध्य प्रदेश की हूँ। हाँ और जब मैं रचना जी को और कविता जी को देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे स्टेट के ये लोग जो हाँ पैनल में हैं और एक्सपर्ट्स के उसमें हाँ आते हैं। तो मैं आपका चैनल से तो बहुत ही ज्यादा हाँ प्रभावित हुई, हाँ। क्योंकि आप लोग इतनी रिसर्च करके अपने इन्वेस्टर्स के लिए, पब्लिक के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। थैंक यू मैम। लेकिन ये मतलब आपने रचना दी, कविता जी की बात करी, आप मुझको देख के खुश नहीं होती क्या? आपको मैं तो भोपाल का हूँ। मैं उसी टाइम अभी सब पे आ रही हूँ। खासकर मैं बोल रही हूँ ना, हेमंत जी, वीरेंद्र जी, शैलेंद्र जी, आशीष जी, आप तो, आपके तो जो अच्छा, क्यू हम भोपाल में कहां से हो इकट्ठे आप मैम? घूमते थे। मैं बीएचईएल इंद्रपुरी से हूँ, अरे वाह। मैं भोपाल में। अरेरा कॉलोनी से हूँ। अरे गुड गुड। और मैं जिस कॉलेज में हूँ मैं वहाँ की बेस्ट स्टूडेंट और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह। नहीं, सचिन जी इंतजार कर रहे हैं, सवाल मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। तो तो मीनू मैम, दो क्वेरीज हैं। पहला स्टॉक कौन सा? मेरा एचसीएल टेक का था, जो हमने परचेज किया था 425 के रेट में। क्वांटिटी थी मेरी 400। 425? ये क्या मार्च के लोज में खरीदा हुआ है या उससे पहले जी की जी खरीद है? जी, नहीं नहीं, मार्च के लोज में ही खरीदा था अरे एचसीएल वाह। टेक। तो कोई जरूरत है क्या पैसे की? आपकी तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल से बाइंग है, मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर एचसीएल टेक इस समय कामकाज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसे कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी कब बुक करना ये जानना चाहते हो? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि कई बार हमारे को अच्छी अलॉटमेंट्स आई हाँ जिसमें हम लोग, मतलब हम लोगों ने उसको आते ही सेल कर दिया तो हमें काफी लॉस हुआ, और हाँ हम जो रख लेते हैं वो गिर जाते ना। हैं, जो बेच लेते हैं तो वो वो बढ़ लॉस जाते नहीं हैं। है, आपने मुनाफे में काटा होगा, लेकिन नोशनल लॉस हो गया। रखती तो और ज्यादा मुनाफा होता, है ना? हाँ बिल्कुल हाँ ठीक बिल्कुल। बात। सचिन जी, अब ये खरीद तो बड़ी अच्छी है, 400 शेयर 425 की बाइंग एचसीएल टेक में। क्या करना चाहिए? मैं होता तो इतनी अच्छी बाइंग होती तो रख ही लेता। आशीष जी, इनफैक्ट जिस तरीके से इन्होंने पूरा अपनी जर्नी बताई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक क्लासिक बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टर है। बट यहाँ पर काफी जरूरी होता है, जैसे उन्होंने बताया कि कब निकल जाना चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक ऐसे जब स्टॉक्स आते हैं जो अच्छे एक पेडिग्री के स्टॉक्स है, अपने सेक्युलर बुल रन्स में रहे हैं, तो जब भी कंसोलिडेशन या नेगेटिव फेज आ जाता है तो क्लियरली यहाँ पर उनको मंथली चार्ट पे ही अपना इवैल्यूएशन रखना चाहिए। एंड जिस तरीके से अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ही डिप्लॉय करनी चाहिए। 930 एक ऐसा लेवल है ऑन अ मंथली बेसिस, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है कभी, तो मुझे लग रहा है उसके बाद दैट विल बी एन इंडिकेशन कि यहाँ पर कहीं जाकर कुछ चेंज इन ट्रेंड हुई है। तो मुझे लग रहा है वहां पर उनको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, उसके होल्ड ही करना चाहिए। बीच के जो लेवल से उनको आप इग्नोर कीजिए, मंथली चार्ट पे ही फोकस रखिए। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 930 ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपके लिए। तो 930 के स्टॉप के साथ खड़े हो जाए, है ना? एब्सोल्युटली सर। ठीक बात, ठीक बात। तो आप बहुत अच्छे लेवल्स पे बाइंग है, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज टीसीएस वगैरह की तो कहती हैं कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की आईटी में शुरुआत हो रही है, उस कस्प की शुरुआत पे हम बैठे हैं। तो राइड करना है 930 के स्टॉप के साथ, क्या पता किस तरह की मीनिंगफुल रिटर्न्स यहां से भी स्टॉक दे सकता है। ठीक बात। अच्छा, मैं लौट के आऊंगा मीनू जी, अगर समय रहा तो आपकी अगली क्वेरी के लिए। अब मैं जा रहा हूं, अच्छा दिल्ली से गुड़गांव ही जाना है मुझे, और गुड़गांव से तारिका जुड़ती हुई। तारिका, हाय, गुड आफ्टरनून। आप कब से हो मैम स्टॉक मार्केट में? आफ्टरनून। अनलॉक से सर। अच्छा, लॉकडाउन से शुरुआत हुई? हाँ जी। तो ये स्टॉक मार्केट में कैसे आए? ये लॉकडाउन में हम लोग तो सब पैंडेमिक से डर रहे थे, घर में बैठे थे, आपने स्टॉक मार्केट में क्यों एंट्री कर ली इस दौरान? क्या सोच के, और
क्या रैशनल था? टाइम था सर कुछ नया करने का, स्पेयर टाइम था। फैमिली पहले से स्टॉक मार्केट में है। मेरे ब्रदर 2008 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। अरे वाह, तो 2008 से ब्रदर ने एंट्री करी, जब फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था तो उनकी एंट्री सही, आपने एंट्री करी जब लॉकडाउन में बाजार पिटा हुआ था तो आपकी एंट्री भी सही। तारिका, लेकिन स्टॉक्स कैसे हैं, पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? अच्छा कर रहा है सर, आपके जैकपॉट शेयरों ने बहुत कमा कर दिया है। गाबा जी मेरे फेवरेट हैं। हाँ, गाबा जी और सचिन आप बोलो ना। सचिन बैठे हैं। अच्छा ठीक है। तारिका, 2 क्वेरीज है, पहला स्टॉक कौन सा? अदानी ग्रीन सर। अदानी ग्रीन लिया हुआ है? हाँ जी तो सर, बड़ा 500 के लेवल से हाँ। बाइंग स्टार्ट करी थी। हाँ। अभी 983 के लेवल पे 26 शेयर्स है मेरे पास। नहीं, तो 500 से बाइंग शुरू करी थी, 983 पे फर्दर ऐड करा ये, या फिर ये एवरेज प्राइस 983 हो गया आपका? 983 एवरेज प्राइस है सर। 500 के लेवल से स्टार्ट किया था। काफी प्रॉफिट बुक कर लिया अदानी ग्रीन्स में। हाँ, वही मैं कहूं, क्योंकि 500 लेवल से शुरू करा तो एवरेज अच्छा आता, तो आपने मुनाफा बांध लिया था। अब लास्ट ट्रांच रहेगा 26 शेयरों का, जिसपे 50 रुपए का लॉस हो रहा है। अब क्या करना है? तो ठीक है, मोमेंटम को राइड करा सचिन, प्रॉफिट कमाया, स्टॉक को लेकर कॉन्फिडेंस आया और ऐड करे। अब इवेंचुअली जो 26 शेयर हैं वो थोड़ा मामला अटक गया। क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर? आशीष जी, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो जर्नी भी है वो भी लॉकडाउन के वक्त ही शुरू हुई थी। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक बेस बना था अराउंड 130-140 के आसपास, वहां से लगातार यहाँ पर एक लोड हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस रही थी। एंड जिस तरीके से पिछले 7-8 हफ्तों का डेटा अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस एस्टैब्लिश हुई है, जो मुझे लग रहा है कि एक करेक्टिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इन ट्रेंड नजर आ रहा है, तो उनको जो एग्जिस्टिंग उनकी रणनीति थी वो आई थिंक होल्ड करनी, डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए। एंड जिस तरीके से अभी फिलहाल उनकी पोजीशन है, मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर आप एग्जिट कीजिए एंड थोड़ा सा कूल ऑफ के लिए वेट कीजिए। मुझे लग रहा है ये जो करेक्टिव फेज है वो थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। अराउंड 850-830 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर आपको वापस रिविजिट करनी होगी इस स्ट्रैटेजी को। तो फिलहाल तो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां से एग्जिट करने की ही सलाह होगी। अच्छी मूव के बाद कंसोलिडेशन के बाद अब कुछ वीकनेस क्रीप इन हो रही है, तो ये लास्ट ट्रांच है, लॉस में एग्जिट करना पड़े, लेकिन स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा अपने को। तारिका, मैं लौट के आऊंगा। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ पालमपुर से किरण वासुदेव जुड़ रही हैं, लेकिन कुछ वीडियो में ग्लिचेस आ रहे हैं। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, किरण जी के पास, ब्रेक के उस पार जाएंगे और उनसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बाजार रिकॉर्ड हाईस पर इस समय वापस कामकाज करता हुआ, मोमेंटम वाकई स्ट्रांग। सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएंगे और निफ्टी बैंक की अगुवाई में इस तरह का मोमेंटम वापस लौटता हुआ। लेकिन अब मैं जा रहा हूं पालमपुर, और पालमपुर से किरण वासुदेव मैम जुड़ती हुई आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। किरण जी, आप कब से मैम स्टॉक मार्केट में? 1994 से स्टॉक मार्केट में है। अरे वाह, तो बहुत लंबी जर्नी रही है। कैसी जर्नी रही मैम? सर, जर्नी तो अच्छी रही है, लेकिन बीच में कुछ टाइम हमने बंद कर दिया था। हाँ। फिर से स्टार्ट किया उसके बाद दोबारा से। तो 92 में आपने, 94 में आपने शुरुआत करी, बीच का कुछ फेज, ये क्या ग्लोबल मेल्टडाउन के टाइम पे 2008-2009 में बाजार से दूर थी क्या? लेकिन 1994 से हमने रिलायंस में शुरुआत करी थी। हाँ। और रिलायंस के शेयर्स अभी भी हैं मेरे पास। अरे वाह, और रिलायंस तो मेरे ख्याल से वो उन कंपनीज में से जिसने एक्चुअली ट्रू वर्थ सबकी बढ़ाई, ट्रू नेटवर्थ बढ़ा के दिया। कैसी रही मतलब आपकी जर्नी? आप पोर्टफोलियो बढ़िया है मैम? सब पोर्टफोलियो बढ़िया है। हाँ। आपके जैकपॉट शेयर्स हम जरूर सुनते हैं सचिन सर को। ये तो हम दोनों बैठे हुए हैं इसीलिए आपने हमारी तारीफ कर दी, सचिन जी की और मेरी, मैं जानता हूं। लेकिन ये बताइए, ये आप लोग स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हो मैम? सर, मैक्सिमम कुछ तो स्टडी करके, बाकी सीएनबीसी आवाज के सब, गाबा सर हो गए, आप हो गए, फिर पांड्या सर हो गए, पांड्या का फंडा देखते हैं जरूर। गाबा सर आज बड़े खुश होंगे, आज 1:30 बजे मिलेंगे मुझे। गाबा सर को बताना पड़ेगा मुझे कि सब उनको बड़ा देखना है आजकल। लेकिन मैम, अच्छा, क्वेरी कौन सी है, सवाल कौन सा है, स्टॉक कौन सा है? सब क्वेरी थी 10 प्लेट पे। सब मैंने 46.50 पे खरीदा था। 100 शेयर्स है मेरे पास।
तो मैं ये टेम्पलेट पूछना आपने चाह रही 46 थी पे कि खरीदा अभी हुआ है? से 146.50 सर। ये ट्रेडिंग बेट लिया था मैम, या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने किरण जी पोर्टफोलियो में ऐड करा हुआ है? किस रैशनल के साथ एंट्री करी थी टेम्पलेट में? लॉन्ग टर्म के लिए एंटर किया था इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए ये बेट लिया हुआ है। प्राइस अच्छा है, 35-36 रुपए ऊपर चल रहा है। और मेरे ख्याल से टिनप्लेट वो कंपनी है, अच्छा अप मूव सचिन, उसके बाद कंसोलिडेशन, और वापस मैं नोटिस कर रहा हूं स्टॉक में प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप होता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो सचिन क्या करना चाहिए? इनके एंट्री पॉइंट है 146 रुपए, 147 रुपए का लॉन्ग टर्म की बेट है, रखना चाहिए? आशीष जी, इनफैक्ट डेफिनेटली रखना चाहिए इनको। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे आपने बताया यहाँ पर एक काफी बड़ा रिवाइवल रिवर्सल हो चुका है। 165 170 एक ऐसा जोन था जो 2018 में अक्टूबर में इसने ब्रीच किया था। वहां से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, और उस सीक्वेंस के बाद यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ था। पिछले हफ्ते ही इनफैक्ट अगर हम वॉल्यूम्स एंड प्राइस का ब्रेकआउट देखें तो वहां पर एक काफी क्लियर एक नेकलाइन ब्रीच हुई है। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न वापस एक्टिवेट हुआ, एक रिवर्सल फॉर्मेशन है जिसे हम टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं, उसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 225 के आसपास तक का आ रहा है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको और भी ऐड करना चाहिए। 165 के स्टॉप लॉस के साथ 225 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए उनको अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। ओके मैम, ये टिनप्लेट पे कॉल आता हुआ, आपकी बाइंग तो वाकई अच्छे लेवल्स पर है, अच्छा मोमेंटम वापस स्टॉक में पिकअप होता हुआ। मुझे बताया जा रहा है समय खत्म हो गया। आधा घंटा आप लोग के साथ कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। सॉरी तारिका, सॉरी मीनू जी, आप लोग की सेकंड क्वेरी के लिए वापस नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मेरी टीम वापस आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। होपफुली किसी आगे वाले साजबो सेंसेक्स में आप लोगों के साथ वापस बातचीत होगी। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सचिन, खास तौर पे आपका सारी की सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए बखूबी। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाते आते एक काम की बात। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए एक विशेष मुहिम, इनफॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल।